वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर, यानी इज का, एम का और आर का यूज करना। दोस्तों, आपने आज से पहले जितनी भी वीडियो देखी है इनसे रिलेटेड, उनमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा तो आज की इस क्लास के बाद आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरीके से बताने वाला हूँ। पहला यूज होता है इनका किसी की स्टेट, स्थिति बताने में, हालात बताने में, किसी के बारे में बताने के लिए। या दूसरा तरीका क्या होता है कि जब वर्ब होता है यानी कोई काम हो रहा होता है तब भी इनका यूज करते हैं। और किस तरीके से यूज करना है आप सबसे आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये कुछ सब्जेक्ट लिखे गए हैं, जैसे एम, इच और आर, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। अब एम का यूज होता है केवल आई के साथ। आई मीन्स होता है मैं। ओके, यहाँ जो आई लिखा गया है इसका मतलब होता है मैं, तो एम हमेशा आएगा आई के साथ में। ओके, और इज आता है ही, सी, इट, दिस, दैट। यह यहाँ पे एक नाम लिखा गया ना, वन नेम, मीन्स कोई एक नाम रहेगा। वो लड़के का हो सकता है या लड़की का हो सकता है। इसके बाद आर का यूज वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, दीज, दोज, या दो नाम। अब यहाँ पे दो नाम लिखा है ना, बट दो या दो से ज़्यादा नाम होंगे तब हमको यूज करना है आर का। ओके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन ही सी इट का मीन्स क्या होता है ये आपको पता होगा। ओके, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। सो चलिए इनका हम यूज सीखते हैं। सबसे पहले एम का देख लीजिए। अभी अगर अपने बारे में बताना है, अपना नाम बताना है, अपनी हालत बतानी है, अपने बारे में कुछ बताना है, तो आप आई के साथ में एम का यूज करेंगे। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, वर्ब कोई सा भी नहीं है। जैसे पहला सेंटेंस, मैं रमेश हूँ, हमने क्या बोला, आई एम रमेश। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं बताया जा रहा है, फिर भी एम का यूज हुआ है। ओके, अपने बारे में बताने के लिए। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। देखिए ये भी हमारा वर्ब नहीं है। ओके, मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। मैं परेशान हूँ, आई एम अपसेट। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। इससे आपको एक चीज़ तो समझ आ गया होगा कि अपने बारे में कुछ भी बताना है तो सबसे पहले आई एम लगाइए और जो बताना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। ओके, ये था मतलब जब कोई वर्ब नहीं होगा। अभी अगर वर्ब होता है यहाँ पे तो वर्ब के साथ में हमेशा लगता है आई एन जी। क्या लगता है? आई एन जी, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है फिर। ओके, जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम तो सब में रहेगा, क्योंकि एम हमेशा आई के साथ ही लगता है, ये बात कॉमन है। ओके, और सबसे इजी भी है। अब जा रहा हूँ, देखिए पता कैसे चलेगा, रहा हूँ सब में आएगा ना, क्योंकि एम लगा हुआ है। तो जो वर्ब है हमारा मेन, उसमें आईएनजी लगा दीजिए। जैसे आई एम गो नहीं बोलना, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडीइंग। मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग। दोस्तों, जैसे मैंने आई के साथ अभी सीखा एम का, उसी तरह से हम तीनों हेल्पिंग वर्ब का, इज का, एम का, आर का, और हर एक सब्जेक्ट के साथ में सीखेंगे। नाम के साथ भी, साथ में आपको डेली का एक टास्क मिलेगा जो आपको पूरा करना होता है। ओके, सो इज के बारे में देख लीजिए। अब मैंने क्या बताया था, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगुलर नाम होता है। दिस या दैट ही बोला है ना, चलिए वही समझा देंगे। पहला क्या लिखा, वह श्याम है, ही इज श्याम। यहाँ भी देखिए कोई वर्ब नहीं है। अब यहाँ जितने भी सेंटेंस है यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इनके बारे में बताया जा रहा है। वह श्याम है, ही इज श्याम। वह अनीता है, सी इज अनीता। अब देखिए दोनों जगह वह है, बट एक जगह पर ही और एक जगह पर सी। श्याम एक लड़का है, मेल जेंडर, तो यहाँ पे ही लगा हुआ है। अनीता एक लड़की है यानी फीमेल जेंडर, तो यहाँ पे सी लगा है। ये डिफरेंस होता है ही और सी का। बाकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है, बाकी वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी है सब सेम रहेगा। ओके, अब वह यहाँ है। अब वह यहाँ है तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। हिंदी का सेंटेंस तो सेम रहेगा। अब अगर लड़के के बारे में है तो ही इज हियर, लड़की है तो सी इज हियर। ये मेरा है, इट इज माइन। रामू खुश है, रामू इज हैप्पी। देखिए यहाँ पे कोई वर्ब नहीं लगा है। ओके, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम। अब जैसे दिस या दैट के बारे में देखिए, जैसे ये पेन मेरे पास में रखा है ना, मैं क्या बोलूँगा, दिस इज माई पेन, पास में है। वही अगर ये हमसे दूर होगा तो मैं क्या बोलूँगा, दैट इज माई पेन, वो मेरा पेन है, जब दूर होगा तब। दिस और दैट का भी इसी तरीके से यूज होता है। ओके, चलिए वर्ब के साथ देख लीजिए।
यूज ऑफ इज का, जैसे वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग। अगर इज के साथ में वर्ब आ रहा है तो वर्ब में हमेशा क्या रहेगा, आईएनजी लगा हुआ होगा, यानी कि वर्ब का फुल फॉर्म इसको बोलते हैं। ओके, वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग। वह जा रही है, सी इज गोइंग। देखिए यहाँ भी डिफरेंस है, रहा है लड़का तो ही, रही है लड़की तो सी। अब वर्षा हो रही है, देखिए वर्षा हो रही है ये कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। तो क्या, अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। जैसे अगर बोल रहा है कि आज सोमवार है तो क्या बोलते हैं, इट इज मंडे टुडे। क्या बोलेंगे, इट इज मंडे टुडे। ऐसा नहीं बोला कि टुडे इज मंडे, ये गलत हो जाएगा। सेंटेंस ऐसे बनेगा, इट इज मंडे टुडे। ओके, रवि सीख रहा है, रवि इज लर्निंग। रानी रो रही है, रानी इज क्राइंग। देखिए कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर वर्ब लगा है तो वर्ब का फुल फॉर्म होगा, या कि फिर यहाँ पे नाउन या कुछ वर्क आता है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी आर की कहानी समझ लीजिए। आर किसके साथ आता है, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, दीज, दोज। ओके, या दो नाम आते हैं तो जैसे हम अच्छे हैं, वी आर गुड। देखिए यहाँ किसी के बारे में, उनके हालात के बारे में बताया जा रहा है। हम अच्छे हैं, वी आर गुड। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। वे दुखी हैं, दे आर सैड। ये मेरे हैं, दीज आर माइन। ये तुम्हारे हैं, दोज आर योर्स। देखिए यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ में आर लगा हुआ है। और उसी प्रकार ये चाहे तो हम जैसे गुड है, हैप्पी है, ये सब चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस बदल सकते हैं। ओके, इससे आपको एक तरीका मिलता है नए नए सेंटेंस बनाने का। ओके, खुद से सेंटेंस प्रोड्यूस करने का। इसके बाद अगर हम चाहे, अगर दो नाम आते हैं, जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि राम और श्याम अच्छा खेल रहे हैं, राम और श्याम खुश हैं, तो राम एंड श्याम आर हैप्पी। अब दो नाम आ गए, राम एंड श्याम, आर लग जाएगा उनके साथ में। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा तुम खुश हो, यहाँ पे राम और श्याम लगा दीजिए, तो राम एंड श्याम आर हैप्पी। ओके, अभी अगर वर्ब में देखते हैं कि कहानी, तो वर्ब का भी सेम कहानी रहेगा, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। बाकी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट एक ही तरह से रहेंगे। जैसे हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तुम सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। वे कह रहे हैं, दे आर सेइंग। वे लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग। हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। अगर हम बोले कि राम और श्याम आ रहे हैं तो राम एंड श्याम आर कमिंग। सीता और गीता आ रही हैं तो सीता एंड गीता आर कमिंग। इधर कोई भी चेंज नहीं होगा, इधर आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, बट अगर नाम है तो नाम दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, जैसे राम श्याम और मोहन आ रहे हैं तो राम श्याम एंड मोहन आर कमिंग, इस तरीके से बन जाएगा। ओके, आपके लिए कुछ डेली का टास्क है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, राम और श्याम लड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, बादल गरज रहे हैं एंड लोग सीख रहे हैं। इन सभी सेंटेंस को आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ईच एम आर का यूज करके। सभी में शायद वर्ब लगेगा। ओके, स्टेट के लिए मैंने या जानकारी के लिए एक भी सेंटेंस नहीं दिया है, केवल वर्ब का है। आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।